एक छोटा सा शांत और हरियाली से भरा गांव था जहां की मिट्टी भी जैसे सुगंधित थी। उसी गांव में एक अनाथ, बेसहारा और भूखी प्यासी बिल्ली घूमती थी। उसका कोई नाम नहीं था, न कोई पहचान। वह किसी के घर की पालतू नहीं थी, न ही कोई उसे प्यार करता था। सभी उसे मनहूस बिल्ली कहकर बुलाते थे। यह बिल्ली काली थी। एक आंख में हल्का नीला धब्बा था, जिससे बच्चे डरते थे। वह अक्सर मंदिर के पीछे बने टूटे हुए कक्ष में रात गुजारती और दिन भर कूड़ेदानों से कुछ खाने की कोशिश करती। उसके बाल उलझे हुए थे। सेठ लल्लूराम गांव का सबसे अमीर दुकानदार था। एक दिन वह अपनी दुकान बंद कर रहा था, तभी बिल्ली दूध की बाल्टी में मुंह डाल बैठी। यह देखकर वह गुस्से से लाल हो गया और एक लकड़ी की मोटी लाठी उठाकर बिल्ली पर जोर से मारा। वह चिल्लाई, मगर कोई बचाने नहीं आया। भाग यहाँ से मनहूस बिल्ली। तेरे जैसे ने ही मेरे बेटे को बुखार चढ़ाया था, लल्लूराम चिल्लाया। बिल्ली लड़खड़ाते हुए मंदिर की ओर भागी और वहीं गिर गई। उस रात उसने पहली बार आकाश की ओर देखा और आंखों में आंसू लिए भगवान से कुछ मांगा, शायद पहली बार। क्या मेरे लिए भी कोई अच्छा दिन आएगा भगवान? अगले दिन गांव में एक नए पंडित भवानीदास पधारे। वे एक भविष्यवक्ता थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे किसी की आंखों में देखकर उसका भाग्य बता सकते हैं। उन्होंने गांव के चौक में एक चटाई बिछाई और बोल पड़े, आइए, जानिए अपना भाग्य। गांव के लोगों की भीड़ लग गई। तभी बिल्ली भी आई। लोग हंसने लगे। देखो, मनहूस बिल्ली भी अपना भाग्य जानना चाहती है। पंडित ने आंखें मूंदी और कुछ क्षण बाद बोले, इस बिल्ली का भाग्य अद्वितीय है। यह एक दिन किसी राजवंश की रक्षक बनेगी। इसका भाग्य खुद इसकी राह बनाएगा। लोग फिर हंसे, मगर बिल्ली की आंखों में एक चमक गई। उसी गांव में गौरी नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। पिता मजदूरी करते और माँ बीमार रहती। जब उसने बिल्ली को देखा, तो वह दौड़कर उसे अपने घर ले आई। वह चुपचाप माँ के पास गई और बोली, माँ, इस बिल्ली को देखो, इसे मैं अपने पास रखूंगी। मैं इसकी सेवा करूं? माँ ने सहमति में सिर हिलाया। गौरी ने उस बिल्ली का नाम रखा भाग्यश्री। बिल्ली पहली बार इंसानी स्नेह महसूस कर रही थी। वह हर रात गौरी के पैरों में सो जाती और दिन भर उसके पीछे पीछे चलती। एक दिन गांव के पास के जंगल में महाराज हरिनाथ घूमने गए थे। उधर गौरी और भाग्यश्री जंगल की ओर लकड़ियां बीनने निकली थी। तभी राजा से बिल्ली को देखा। वह बिल्ली राजा को बहुत अच्छी लगी। राजा ने गौरी से बोला, या बिल्ली तुम मुझे दे दो। गौरी को बिल्ली राजा को देनी पड़ी। बिल्ली राजा के पीछे पीछे चली गई और गौरी देखती रह गए। भाग्यश्री अब राजमहल में रहने लगी। उसे दूध, अच्छा भोजन और सम्मान मिलने लगा। लेकिन वह हर माह गौरी से मिलने गांव आती। वह अपनी पहचान नहीं भूली। बिल्ली बहुत खुशी से जिंदगी बिताने लगी। नैतिक शिक्षा। कोई भी प्राणी छोटा नहीं होता। प्रेम, सेवा और सच्चाई से हर कोई अपने भाग्य को बदल सकता है। एक बिल्ली भी रक्षक बन सकती है और एक गरीब बच्ची भी राजवैद्या।